नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों को बहुत-बहुत वेलकम है। मैं श्वेता बेसिकली यूपी गाजियाबाद से आप सभी लोगों का यहाँ पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के ज़ूम वेबिनार में। तो जैसा कि आज है थर्सडे गुरुवार और आज हमारा मंथली पे आउट आने वाला है। तो आप लोग तैयार हैं आज के लिए? बिल्कुल मुझे चेहरे दिख रहे हैं। एक बार हैंड रेज़ करके मुझे बताइए कि आज कौन-कौन रेडी है बिल्कुल अपने पे आउट के लिए? जी, यहाँ हैंड रेज़ धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे हैं। ये तो कहने की कोई बात नहीं क्योंकि मंथली पे आउट के लिए तो हर कोई रेडी रहता है। वीकली का तो चलता है थोड़ा ऊपर-नीचे, लेकिन मंथली के लिए तो मतलब बिल्कुल एकदम चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद, यहाँ पे हैंड रेज़ आप लोगों ने किया। और मैं बता देना चाहूँगी आज आपका मंथली पे आउट आने वाला है और आज एक स्पेशल सेशन भी होने वाला है, जैसे कि आपको ग्रुप के माध्यम से पता लग गया होगा कि आज हमारे मिस्टर मोहित त्यागी सर डेली जो थर्सडे एवरी थर्सडे यहाँ आकर हमें कुछ ना कुछ नया सिखाने की कोशिश करते हैं और बहुत ही ज़्यादा एजुकेशन हमें हर थर्सडे को यहाँ पे कुछ अलग लिव गुड से भी और आपको एक एजुकेशन देके जाते हैं। तो आज हमारे साथ कुछ नया लेकर आने वाले हैं सर और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल लेके आने वाले हैं। तो मैं चाहूँगी जितने भी लीडर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो लोग अपने टीम मेंबर्स को ये इन्फॉर्म कर दें, मैसेज करके चाहे कॉल करके कि आज एक स्पेशल सेशन होने वाला है और ये सेशन लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है। तो बस मैं एक थोड़ी-सी झलक आपको बता चुकी हूँ और बाकी तो यहाँ पे हमें सर आके बताने वाले हैं पूरा सेशन आपको। तो अब ज़्यादा देरी नहीं करूँगी, सर रेडी हैं तो यहाँ पे मैं मीटिंग को हैंड ओवर करना चाहूँगी सर को और यहाँ पे मीटिंग को हम स्टार्ट करेंगे। आपको बता देना चाहूँगी अगर आपका टीम का मेंबर कोई है, जो अभी मीटिंग नहीं ले सकता है, कोई बात नहीं, आज की ज़ूम मीटिंग का जो लाइव सेशन है, वो यूट्यूब का मैं आपको अभी लिंक चैट बॉक्स में डाल दूँगी, आप ज़रूर उनको वो शेयर कर दीजिएगा क्योंकि आज का सेशन लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप उनको ये लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच यहाँ पे जितने भी 150 प्लस लीडर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बहुत-बहुत धन्यवाद जितने भी लीडर्स ने हमारे साथ यहाँ पे अपने चेहरे लाइव कर रखे हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बार मैं सबका नाम ले लेती हूँ, देन यहाँ पे हम स्टार्ट मीटिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे बसंती मैम जुड़ चुकी हैं, वाल्मीकि सर आ चुके हैं और हम बस कविराज चरण सर आ चुके हैं हमारे साथ। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। राजू दान सर आ चुके हैं, डॉक्टर बीएन मौर्य सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। गुरुजी को मेरा नमस्कार है सर, बहुत-बहुत वेलकम है आपका। संजीव कुमार सर आ चुके हैं मुंबई से और यहाँ हमारे साथ सुनील सर आ चुके हैं। क्राउन डायमंड सुरेश पटेल सर आ चुके हैं सर, बहुत-बहुत वेलकम है आपका। नाम बहुत ही शानदार लग रहा है। और यहाँ पे हमारे साथ टीसी शर्मा सर जुड़ चुके हैं सर, बहुत-बहुत वेलकम है आपका। और यहाँ पे हमारे साथ हरीलाल सर आ चुके हैं, राजेंद्र सर आ चुके हैं, विनय शर्मा सर बने हुए हैं बिल्कुल, अजय मीना सर बैठे हुए हैं हमारे साथ मीटिंग में, कमलेश यादव सर मुंबई से सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ पे प्रेम भगत सर को मैं देख पा रही हूँ हमारे साथ जुड़ जुड़ चुके हैं अभी कुछ ही देर में। यहाँ पे श्रवण सर देख चुकी हूँ मैं। धीरे-धीरे मुझे यहाँ पे नए-नए चेहरे दिख रहे हैं, जैसे ही मैं नाम लेना स्टार्ट करती हूँ यहाँ चेहरे लाइव हो जाते हैं। ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेती हूँ अगर सर रेडी है तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम मीटिंग को। और अगर मेरे से कुछ नाम अगर छूट रहे हैं तो माफ़ कीजिएगा क्योंकि अब ज़्यादा लेट नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे मंथली पे आउट भी देखना है और आगे का सेशन भी देखना है। तो ज़्यादा देरी नहीं करूँगी, यहाँ पे मैं इनवाइट करना चाहूँगी सर को। सर आप रेडी हैं? जी मैम, जी मैम, जी मैम। जी सर, बहुत-बहुत वेलकम है आपका और आज के सेशन के लिए बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड हैं। तो बस अब थैंक यू, थैंक यहाँ यू। पे हाँ, श्वेता बिल्कुल मैम, सर। थैंक यू सो मच सर। मैं कंफ्यूज इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि आपका एनर्जी लेवल डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है। शायद आप भी सुपर ग्रीन सुपर रेड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ अगर आप ये करेंगे तो जो एनर्जी अभी आपका जो जैसे नदर खजान आपने देखा होगा, डेफिनेटली जितने एनर्जी वाले व्यक्ति वो हैं, मेरे हिसाब से तो नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी डायरेक्टर किसी कंपनी का इस लेवल का नहीं होगा। किसी से भी बीट करा लो साहब, किसी से बीट करा लो। हमारे डायरेक्टर ऐसे हैं कि एक बार अगर इंडिया आके घूम गए ना तो समझो यहाँ के वो शाहरुख खान है। मेरे हिसाब से उनकी फैन फॉलोइंग इस लेवल की है। तो सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूंगा श्वेता मैम, एंड स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का, इतना शिद्दत से आप इस मीटिंग को सुन रहे हैं।
एंड तमाम सभी लीडर से मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा, अपनी कुर्सी की पेटी बांध ली, मौसम बदलने वाला है, क्योंकि आज जो चेक बनने वाले हैं जबरदस्त तरीके के, यानी कि जनवरी में जो आपने मेहनत की है वो सब आपको देखने को मिलेगी। और मैं चाहूंगा इस वीडियो को, इस फोटोग्राफ को खींच कर अपने ग्रुप में डाल दें और अभी फोन करें। आज का सेशन उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं बोलूं तो उसे सुना करें। इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट, ये ऐसा सेशन है कि अगर आपने शिद्दत से सुन लिया ना, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आपको अपनी कमियां इस लेवल की पता चल जाएंगी कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार एक्चुअल में हमारे अंदर इतनी कमियां हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जिस ट्रैप के अंदर आप फंस जाते हैं ना, तो मेरे हिसाब से 90% जो फेलियर का रेशियो है नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, वो यही ट्रैप है। जो मैं 15 बातें आपके सामने शेयर करने वाला हूँ, वैसे तो मेरे पास करीब करीब 40-50 बातें हैं, लेकिन 40-50 पॉइंट अगर मैं क्लियर करूंगा तो मुझे कम से कम 3 घंटे चाहिए, जो अपने पास अभी समय नहीं है। तो 15 ऐसे ट्रैप जिसमें हर एक व्यक्ति फंस जाता है, वो मैं आपके सामने दिखाने वाला हूं। क्या आप एक्साइटेड हैं? तो प्लीज एक बार हैंड रेस करें। 100+ हैंड रेस होंगे तो मैं इस मीटिंग को आगे लेके चलूंगा। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ सेशन के बाद कहीं ना कहीं आपके जीवन में परिवर्तन जरूर होगा। जितने भी लीडर्स हर कोने से, मुझे इवन बांग्लादेश का भी कुछ ग्रुप यहाँ पे कनेक्ट है, जो भी व्यक्ति इस मीटिंग में हमें सुनेगा, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ उसका एक एक लेवल जो रहेगा मीटिंग के बाद कुछ और ही रहेगा। एक बार मैं अपनी टीम को वो डाल देता हूँ ब्रॉडकास्ट में, ताकि जो कुछ लोगों को मैसेज पहुंच जाता है तो वो शायद पहुंच जाए। जी, अभी कितने हैंड रेस हुए? 57। मुझे 30 हैंड रेस और चाहिए साहब, मुझे 30 हैंड रेस और चाहिए। तो मैं चाहूंगा, चाहे तो अपनी टीम से फोन कराएं, व्हाट्सअप कराएं और हैंड रेस कराएं। हाँ, बढ़ते क्रम में मेरी बात बड़ी गौर से आपने सुनी है, तो थैंक यू वेरी मच आप सभी के प्यार के लिए। करीब करीब 80 के पार ये आंकड़ा हो चुका है। और ये 80 का पार आंकड़ा क्यों ना हो, क्योंकि आज मंथली पे आउट, आज लोग अब सबके मंथली पे आउट को देखने भी आए हैं। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, आपके प्यार के लिए धन्यवाद। 89, 10 लोग और हैंड रेस कर दो यार। 300 लोग बैठे हो, 10 लोग और हैंड रेस करो। अभी 300 नहीं, 240, 70-80 लोग हुए हैं। 91, यानी कि सचिन तेंदुलकर को इस बार तो 100 मारने दो यार। वो तो बेचारे हर बार 94, 95, 97, कमोन 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 कमोन, 98, कमोन 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 कमोन, 100। तो थैंक यू वेरी मच, आपकी सेंचुरी के लिए दिल से धन्यवाद। मैं दिल से सबका शुक्रिया अभिनंदन करना चाहूंगा। आप सभी 100 के 100 लोग एक्साइटेड हैं, और ये एक्साइटेड आज क्यों ना हो, क्योंकि पे आउट के साथ जो फ्री की ट्रेनिंग आज मैं आपको देने वाला हूं ना, ये पैसों में भी मेरे हिसाब से इस ट्रेनिंग के कम से कम बड़े बड़े स्पीकर ना कई कई लाख रुपए तक आपसे चार्ज कर लेते हैं। कितने? कई कई लाख रुपए तक चार्ज कर सकते हैं, जो मैं आपको आज फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं। अब कोई भी व्यक्ति हैंड रेस ना करे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अब कोई भी व्यक्ति हैंड रेस ना करे। तो थैंक यू वेरी मच। और मीटिंग के लास्ट में आपके लिए स्पेशल गिफ्ट है, तो उसे जरूर देख के जाइएगा। कोई भी मीटिंग को स्किप ना करें। पूरे 1 घंटे का ये मैं सेशन लूंगा, लेकिन 1 घंटे तक शिद्दत से सुने, एक्सेप्ट करें और झांक के देखें कि आपके साथ एक्चुअल में इस ट्रैप में आप फंसे या नहीं फंसे। आज का जो टाइटल है, नेटवर्क मार्केटिंग ट्रैप, 7 मार्च 2024। ये मैंने आज का जो सेशन है करीब करीब 8 बजे लगभग मैंने स्टार्ट कर दिया है। अगर मैं अपना परिचय बताऊं तो मोहित त्यागी मेरा नाम है। बेसिकली उत्तर प्रदेश के अंदर गाजियाबाद से मैं बिलोंग करता हूं। करीब करीब एक कंपनी प्रमोट कर रहा हूं जो स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रही है, लिव गुड, जिसमें ये करीब करीब 300 350 जो मीटिंग के अंदर बैठे हैं, हर एक व्यक्ति ज्वाइन है। करीब करीब 1 करोड़ 35 लाख रुपए इस बिजनेस से बनाया है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आने वाले वक्त में 1 करोड़ रुपए दिन के भी इस बिजनेस से कमाएंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, लेकिन विश्वास के साथ कह सकता हूं कमा के भी दिखाऊंगा। क्योंकि इस बिजनेस में इतना पैसा है जो मैंने अपने 7 साल के करियर में कभी नहीं देखा। अब जो पॉइंट है, जो मुद्दा है, बहुत से लोग इस मीटिंग के अंदर बैठे होंगे, पिछले 8 9 11 महीने से मेरे साथ कनेक्ट होंगे, लेकिन आप ना कभी ऐसे ट्रैप का शिकार हो जाते हैं, जो मेरे हिसाब से उस ट्रैप से निकल पाना 80 से 90% लोगों के बस की बात नहीं है, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। 10% लोग ही क्यों मर्सिडीज BMW ले पाते हैं, या अपने अपने बड़े बड़े घर या अपने बड़े एक्सपेंसिव शौक पूरे कर पाते हैं, क्योंकि वो ट्रैप से हटा के अपनी जिंदगी को एक कदम आगे बढ़ा लेते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अभी हम सेशन को आगे चलते हैं। आज का सेशन का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग ट्रैप, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने के बाद क्या क्या ट्रैप का आपको सामना करना पड़ता है, वो सब कुछ मैं आपको आज यहां बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं पहले पॉइंट की बात करूं, तो पहला पॉइंट हमारा है, स्क्रीन पर डिस्प्ले में करने की कोशिश करूं, ट्रैप 1। ट्रैप 1,
एक सेकंड, एक सेकंड, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है। एक बार कोई मुझे बताएगा, मैं दूसरे फोन से एक बार, कोई व्यक्ति अगर है मुझे। जी सर, आपकी स्क्रीन एकदम क्लियर है। हाँ, क्लियर है ना? पूरा पूरा पिक्चर आ रहा है मैम? जी सर, जी सर। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग ट्रैप, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने के बाद आप किस ट्रैप में फंस जाते हैं, उस पूरे वाक्य पे मैं चर्चा यहाँ पे करने वाला हूं। अगर मैं पॉइंट नंबर 1 की बात करूं तो ट्रैप 1, पहला ट्रैप है आपका, आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहा हूं। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, बस मुझे 2 मिनट का समय दें, 2 मिनट का समय। एक संजय जी, 1 मिनट सेशन को संभालें, बस 1 मिनट। श्योर सर, श्योर सर। यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोग बैठे हुए हैं, वंस अगेन अपने सभी लोगों को इंटीमेट कर दीजिए कि आज का स्पेशल सेशन स्टार्ट हो चुका है। बस 1 मिनट के अंदर अंदर हमारे साथ मोहित सर जुड़ेंगे और प्रॉपरली सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। तो तब तक यहाँ पे जितने भी लीडर्स हमारे बैठे हुए हैं, सबको मैं देख पा रही हूँ। और आज मैं सभी लोगों की एक्टिविटीज नोटिस करूंगी, क्योंकि बाद में जब हम लोगों की शेयरिंग होगी तो लोगों की जो भी एक्टिविटीज है उनको मैं जरूर यहाँ पर शेयर करूंगी कि हाँ, जब हम लोग पे आउट शो कर रहे थे तब आपका यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स रहा है। तो यस, आप लोगों का यहाँ पर अवेलेबल रहना बहुत जरूरी है और एंड तक बने रहिएगा। एंड डेफिनेटली जो भी सर क्वेश्चन पूछेंगे आफ्टर दिस सेशन, आपके लिए जैसे सर ने बताया, कुछ ना कुछ तो प्लान कर रखा है, और वो प्लानिंग क्या है वो तो आपको सेशन के बाद ही पता चलेगी। बस 1 से 2 मिनट का वक्त आप लोगों से चाहिए यहाँ पर। देन उसके बाद यहाँ पर हम चीजों को कंटिन्यू करेंगे, सेशन को यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को मैं यूट्यूब लाइव का लिंक जो है ड्रॉप कर देती हूँ ग्रुप में। अभी मैं आप लोगों को चैट बॉक्स में लीव कर देती हूँ। आपके जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो लोग आज के जूम सेशन में हमारे साथ लाइव नहीं जुड़ पा रहे, वो डायरेक्टली हमारे साथ यूट्यूब पर कनेक्ट हो जाए। एंड डेफिनेटली वहां से जो है सेशन को अटेंड कर सकते हैं, जो लोग अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। नो प्रॉब्लम, जस्ट 1 मिनट। मेरे ना अभी जस्ट मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया जी। नहीं, मेरा ना स्क्रीन, हाँ आ गया, आ गया, माफी चाहूंगा। अभी संजय जी, मैं को होस्ट हूँ यहाँ पे। जी सर, आपके 2 डिवाइसेस हैं और दोनों को ही मैंने यहाँ पर को होस्ट बना रखा है। अभी मेरा एक स्क्रीन सेकंड। स्क्रीन आ गया मेरा भी। अभी सर मेरे, स्क्रीन तो आ रही है, लेकिन आपने अभी पीपीटी अभी ऑन नहीं करी। अच्छा, स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है, एक सेकंड। जी सर। अभी क्लियर है मैम? जी सर, अभी क्लियर है। ओके 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 ओके, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा माफी चाहूंगा, आज कुछ सिस्टम लैपटॉप के साथ मैंने थोड़ी सी छेड़छाड़ करी, जिसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन यहाँ पे हुआ है। सेकंड, सेकंड, सेकंड। चलो ऐसे ही करते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा इंटरप्ट आपको हुआ। नेटवर्क मार्केटिंग ट्रैप की अगर मैं बात करूं तो 15 ऐसे पॉइंट मैं आपको इस ट्रैप में, जाल में फंसने के बाद जो समस्या लीडर को आती है वो यहाँ पे बताने वाला हूं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, ये 15 पॉइंट आपकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे दौर से गुजरे होंगे, आपको ये पॉइंट कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में, जो अगर आपने समय दिया होगा तो आपको किसी ना किसी व्यक्ति ने इस ट्रैप में जरूर फंसाया होगा। अगर मैं पहले नंबर के ट्रैप की बात करूं तो पहले नंबर का ट्रैप ट्रैप सिंपल सा आपके सामने है, इनमेच्योरिटी। यानी कि आप इस बिजनेस में आते हैं लेकिन गलती से मैच्योर बन के नहीं आते। मैच्योर, अब आपको मैं कैसे कहूं, सपोज 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 डेट, अगर आपने इस बिजनेस में आए और आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। नॉलेज का मतलब क्या है कि आपने एक गलती से, किसी ने आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में बता दिया और आपने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के तुरंत बाद ही आपके माइंड में कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन क्यों हो जाता है? क्योंकि आप पूरे तरीके से मैच्योर नहीं हो उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप जब बिजनेस करने मार्केट में जाते हैं तो आपके सामने एक समस्या मार्केट में बननी स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले आप इमोशनली वीक हो जाते हैं। इमोशनली कैसे? सपोर्ट दैट आपने नया नया बिजनेस स्टार्ट करा, आप ब्रोंज बने, आप सिल्वर बने। सिल्वर बनने के बाद किसी व्यक्ति से आप टकराए और टकराने के बाद उसने कहा यार ये बेकार के धंधे हैं, इस धंधे में कुछ होने वाला नहीं है। तो आप इमोशनल हो गए, अरे तू इस धंधे में पढ़ के क्या करेगा, तो तू इसमें तो बर्बाद हुए हैं। 90% एग्जाम्पल आपको फेलियर के देने स्टार्ट वो कर देते हैं।
और जब फेलियर का एग्जांपल आपको देने स्टार्ट कर देते हैं तो आपके अंदर इमेच्योरिटी कितनी है वो मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप इमिडिएटली अपने अपलाइन को मैसेज कर देते हैं। आप अपलाइन से कहते हैं सर ये बिजनेस एक्चुअली मेरे लिए नहीं बना, मैं गलती से इस बिजनेस के अंदर आया हूं और मैं माफी चाहूंगा, कभी मौका मिला है तो मैं इसको पार्ट टाइम में करूंगा वरना कुछ दिनों में मैं इसको छोड़ दूंगा। मात्र एक व्यक्ति दो व्यक्ति के साथ आप टकराते हैं और अपना जो इमोशनल है उसको बाहर प्रकट कर देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति को बताओगे कि मैं बीमार हूं तो दूसरे व्यक्ति कहेगा मैं भी बीमार हूं, यानी कि ये इसी तरीके से काम करता है। इमोशनल इतने हो जाते हैं आप किसी बिजनेस के प्रति, आपको ये लगने लगता है कि जिस बिजनेस के अंदर मैं आया हूं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया हूं, अगर आप मैच्योर नहीं है तो 100 का 100% इस बिजनेस को आप छोड़ेंगे साहब। अगर आप मैच्योर नहीं है, अगर आपको सही गाइड करने वाले नहीं है तो आप इतने इमोशनल हो जाते हैं कि आप, क्योंकि आपने अपना फ्यूचर दाव पे लगा के रखा हुआ है। जिस व्यक्ति ने अपना फ्यूचर दाव पे लगा के रखा हुआ है वो अपने इस बिजनेस के माध्यम से बहुत ही इमोशनल हो जाता है और अपलाइन को 1 मिनट में मैसेज डाल देता है कि सर मैं नहीं कर सकता। फिर 4 5 6 दिन बाद उसे कोई व्यक्ति टकराता है, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी ओडी मर्सिडीज, बड़े बड़े चेक दिखाता है, फिर वो इमोशनल हो जाता है, यार वाकई में बिजनेस पैसा है, फिर अपने प्लान को मैसेज डाल देता है और कहता है सर मैं ये बिजनेस करना चाहता हूं। तो ये जो ट्रैप है ना, ये अगर आप इसी उलझन में है कि मैं करूं ना करूं, करूं ना करूं, तो आप इस बिजनेस के माध्यम से किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अगर आपको आप प्रमोट करें तो आप मेरे हिसाब से उसमें सक्सेस नहीं हो सकते। ब्लेम गेम, ब्लेम करना, यानी कि ये मेरे बस की बिजनेस नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, वो व्यक्ति तो इतने कमा रहा है मैं क्यों नहीं कमा पा रहा, मैं जिसको प्लान देने जाता हूं वो मना कर देता है, मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं करता, अपलाइन के पास तो पैसा इतना था मेरे पास पैसा नहीं आता। वो बंदा ब्लेम में निकल लेता है क्योंकि आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं है। ये ट्रैप जो मैं आपको पहले नंबर का बता रहा हूं ना, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 70 से 80% लोग इस ट्रैप में फंसे होंगे। जब आप ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं किसी, अपने अपलाइन को, अपने डाउनलाइन को, इस समाज को, इस दुनिया को, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, नेटवर्क मार्केटिंग को, इवन अपने प्लान को, तो आप इस बिजनेस में बड़ा पैसा कभी बना ही नहीं सकते साहब। नॉट गुड इन्वायरमेंट, आप अच्छे इन्वायरमेंट में जब तक नहीं रहेंगे। मैंने एक कहावत सुनी थी कि 5 लोगों में, 5 अच्छे करोड़पति लोगों में अगर आप 1 साल 2 साल गुजार दें तो आप ऑटोमेटिकली करोड़पति बन जाते हैं साहब। अगर 5 अच्छे लीडर के साथ, अगर 5 अच्छे लीडर के साथ आज इस बिजनेस के अंदर आप कसम खा लें, धर्म खा लें, आप कहें कि 1 साल 2 साल मुझे इन्हीं के एजुकेशन सिस्टम के अंदर आगे बढ़ना है, इन्हीं को सुनना है, इनके बारे में, ये मेरे सब कुछ है साहब, चाहे मुझे दुनिया के किसी भी क्षेत्र में लेके जाए, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आपका डंका इस बिजनेस में बोल सकता है। तो आप अच्छे इन्वायरमेंट के साथ रहें, इमोशनली इतने वीक ना हो साहब कि आज मन कुछ हो रहा है अगले दिन मन कुछ हो रहा है, और अपना जो ब्लेम करने वाला जो टाइटल है ना अपने दिमाग से निकाल दें। हर एक व्यक्ति को जिस दिन आपने ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया, अपने अपलाइन को, अपने डाउनलाइन को, अपने एमडी सीएमडी सबको, अपने कंपनी के प्रोडक्ट को लेके ब्लेम कर रहे हो, कंपनी का पे आउट 10-15 मिनट लेट हो गया तो ब्लेम करने लग जाते हो, कंपनी आपको नहीं सुनती तब आप ब्लेम करने लग जाते हो, तो ये कैटेगरी आपकी ऐसी है जो आपको कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग के ट्रैप में घुसा देती है। तो आपके अंदर मैच्योरिटी होनी चाहिए, और 80% मैं रेशियो कह सकता हूं इन सभी टास्क से हर एक व्यक्ति गुजरा होगा। मैं बात करता हूं दूसरे ट्रैप की, जल्दी सपने पूरे करना, फुलफिल ड्रीम्स क्विकली, यानी कि आप चाहते हैं कि मेरे सपने बहुत जल्दी पूरे हों। हर व्यक्ति, देखो अमीर हर व्यक्ति बनना चाहता है, लेकिन जो जल्दी बनने के लिए कोशिश कर रहा है, मैं उससे पूछना चाहता हूं वो अपनी जिंदगी में दांव पे क्या लगा रहा है साहब। वो क्या सोच के कहना चाह रहा है कि मैं मोहित त्यागी जैसा पे आउट बनाना चाह रहा हूं, मैं राहुल शर्मा जी जैसा पे आउट बनाना चाह रहा हूं, मैं फलाना जैसा इनकम, मैं इसके जैसा स्पीकर बनना चाहता हूं, मैं इसके जैसा वो कुछ भी, जो भी व्यक्ति आपको दिखता हो अच्छा, आप उसका जैसा बनना चाहते हैं, जैसे उसके सपने पूरे हुए ऐसे मैं भी सपने पूरा करना चाहता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दाव पे क्या लगाते हैं साहब। जो जल्दी सपने पूरे करने वाला एक नेटवर्क मार्केटिंग में गलत मैसेज जाता है कि जल्दी इनकम आ जाती है, तो ये बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती है जिस बिजनेस के अंदर हम काम कर रहे हैं लिव गुड, ये जल्दी वल्दी पैसे नहीं देता है। अगर मैं 23 दिन के अंदर डायमंड बना हूं ना साहब, मैं 23 दिन के अंदर डायमंड बना हूं तो मेरी 7 साल की मेहनत है जब मैं 23 दिन के अंदर डायमंड बना। उसका सिंपल लॉजिक है, मैंने अपने यूट्यूब को करीब करीब 1 लाख लोगों तक पहुंचाया, अपना सब्सक्राइबर बेस बढ़ाया, और जब वीडियो यूट्यूब पे पटका तो 70,000 लोगों ने मात्र 23 दिन के अंदर देख लिया। तो मेरी 7 साल की मेहनत है, मैं आपको 23 दिन के अंदर डायमंड तो नहीं बना सकता, लेकिन विश्वास के साथ कह सकता हूं 2 से 3 साल अगर आपने शिद्दत से इस बिजनेस को दिया तो आपके वो सारे सपने पूरे होंगे। तो ट्रैप नंबर 2,
जल्दी सपने पूरे करना, इस ट्रैप में बिल्कुल ना फंसे। आप कंपेयर दूसरे व्यक्ति से करने लग जाते हैं और आप इस ट्रैप में ऐसे फंस जाते हैं कि आपको लगता है कि 6 महीने में नहीं हुआ, क्या गारंटी कि 6 साल में होगा। होता है नहीं होता है, 6 महीने में, 6 साल में कैसे होगा। और मैं आपको अपना बताऊं तो मेरे साथ भी ये था। जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की थी तो 6 महीने 8 महीने इतने फेलियर देखे, इतने फेलियर देखे, फिर मैंने ये सोचा ये सच में इंडस्ट्री बड़ी बेकार है। मैं अपना एग्जांपल आपको दे रहा हूं साहब, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। फिर मैंने इससे स्टडी करना स्टार्ट करा, फिर बड़े बड़े लोगों को इंटरव्यू मैंने देखना स्टार्ट करा, जो नेटवर्क मार्केटिंग में लाखों करोड़ों रुपए महीने के कमाते हैं वो क्यों कमा रहे हैं, उस मुद्दे पे मैंने जांच पड़ताल करा। जब पता करा चला मुझे कि इनकम या पे आउट मेरे क्यों कम है, क्योंकि मेरी मेहनत उनकी मेहनत के मुकाबले कुछ भी नहीं। तो ये जल्दी सपने वाला जो ट्रैप है, इस ट्रैप से मेरे भाइयों निकल जाओ। ये दूसरे नंबर का ट्रैप आपको खत्म कर देगा इस इंडस्ट्री के लिए। अगर जल्दी 3 महीने में 6 महीने में अगर प्लेटिनम नहीं बना तो कंपनी छोड़ दूंगा, 1 साल में डायमंड नहीं बना तो कंपनी छोड़ दूंगा। अरे 1 साल में डायमंड बनने वाली मेहनत तो कर। सपने तो बड़े बड़े देखना चाहता है लेकिन मेहनत तू करना नहीं चाहता। ट्रैप नंबर 3, परिवार के वरिष्ठ लोगों को समझाने की कोशिश करना। ये फॉर्मूला अपनी जिंदगी में उतार लेना साहब, जितने भी 432 लीडर सुन रहे हैं मुझे। यानी कि आप परिवार में जितने वरिष्ठ, जितने भी रिस्पेक्टेड व्यक्ति होते हैं, जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, उनसे कभी सलाह मत लेना ईमानदारी से, और या उनको ये बिजनेस समझाने की कोशिश मत करना। मैं फिर बता रहा हूं, इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं। मैंने अपने फैमिली में आज तक किसी को प्लान नहीं दिया, मैंने अपनी फैमिली में आज तक किसी को प्लान नहीं दिया। और जब मैं साला सफल हो गया, हर व्यक्ति मुझसे, मेरी फैमिली का कहता है हमें भी बता दे 4600 या 13,000 रुपए कहां लगाने। आपके साथ समस्या क्या है, आपका खुद का चेक तो है 2 रुपए का, और अपने फैमिली को करोड़ों के सपने दिखा रहे हो, तो वो कोई तुम पे फैमिली आपसे विश्वास नहीं करेगी। पहले अपने आप को डायमंड प्रूफ करो, जब किसी की सलाह लो। बिना आप सलाह देने चल जाते हैं किसी व्यक्ति को, क्योंकि आपके खुद के पे आउट अभी 0 है और आप बताना चाह रहे हैं उसको लखपति कैसे बनना है। तो मेरी आपसे विश्वास, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने फैमिली में किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति को ये प्लान बिल्कुल ना समझाएं। मैं बता रहा हूं वो आपको इतना नेगेटिव कर देगा, इस बिजनेस को छोड़ दोगे। ये नेटवर्क मार्केटिंग का दूसरा ट्रैप है। तीसरा ट्रैप है, आपको मिलते होंगे आपकी फैमिली में, हमारे जीजा जी हैं उस पोस्ट पे हैं, आर्मी में है, पुलिस में है, उस विभाग में है, एसओ हैं, आईपीएस हैं। आपको लगता होगा उस, अरे भाई वो अपनी अपनी उसके आईपीएस हैं, अपनी पोस्ट के हैं, अपने लेवल के हैं, अपने बारे में जानते हैं, उस जो चीज उन्होंने पार की है उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं। वो आपको क्या बताएंगे नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अपने जो फैमिली सर्कल है इसके ट्रैप में बिल्कुल ना फंसे। इसको बताएं नहीं एक्चुअल में आप क्या कर रहे हैं। आप बताते हैं तो 70% लोग यहीं से नेगेटिव हो जाते हैं, इस ट्रैप में फंस जाते हैं और फेल हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, सबसे समझदार दोस्त की सोच और सलाह से प्रभावित होना। यानी कि कभी कभी हमारे साथ क्या होता है कि हम किसी दोस्त के साथ होते हैं जो हम 10th में 12th में जिसके साथ हमने पास किया होता है, तो हमारे हर स्कूल कॉलेज के अंदर एक टॉपर होता है नहीं होता है। हमें ये लगता है कि ये टॉपर है, ये हर चीज की नॉलेज रखता है, होता नहीं होता है। अब उसे नहीं पता इस इंडस्ट्री में, चाहे मैं बात करूं सोनू शर्मा जी की, चाहे मैं बात करूं हर्षवर्धन जी की, वो क्या थे और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से क्या से क्या बन गए, उसको नहीं पता। उसको ये सभी ज्ञान की बातें लगती हैं, उसको नहीं पता। लोग आज यहाँ इस इंडस्ट्री के अंदर न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो मर्सिडीज के सपने देखते थे, उन्होंने उसे प्राप्त भी करा और आज वो उसको मेंटेन भी करे, उनको नहीं पता। क्योंकि उनको मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री वही समझ में आई थी और वही समझ में आती रहेगी। तो आप अपने उस अच्छे दोस्त की भी सलाह कभी ना लें या उससे कभी प्रभावित ना हो। यार देख वो तो अच्छी गवर्नमेंट जॉब पे चला गया और मैं क्या कर रहा हूँ, दैट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग, यार उसकी कितनी रिस्पेक्ट है। अरे यार मेरी तो रिस्पेक्ट ही नहीं है यार, वो सच में वो व्यक्ति सही बात कर रहा था कि ये इंडस्ट्री बेकार की है। हाँ यार ये सच में मेरे साथ ये ऐसा हो रहा है, ये होता है। आप अगर किसी सफल व्यक्ति से जो आपकी इंडस्ट्री में सफल नहीं है सलाह लेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मेरा पंखा खराब है, अगर मेरा पंखा खराब है तो मैं इलेक्ट्रीशियन को बुलाऊंगा किसी डॉक्टर को बुलाऊंगा? जी, इलेक्ट्रीशियन को बुलाऊंगा, क्योंकि उसको पता है पंखे के बारे में कैसे सही होगा। और अगर मुझे बुखार है तो मैं इलेक्ट्रीशियन को बुलाऊंगा किसी डॉक्टर को बुलाऊंगा?
नहीं, आप कह सकते हैं नहीं सर इलेक्ट्रिशियन से भी इंजेक्शन लगवा सकते हैं, लगवा सकते हैं। नहीं, उसको नॉलेज नहीं है, उसको अपने काम की नॉलेज है, डॉक्टर को अपने काम की नॉलेज है। यही डायरेक्ट सेलिंग है। हमें अपने काम की नॉलेज है, हम सलाह किससे लेने, जिसे उसके काम की नॉलेज उसे अपने काम की होगी, हमें उसके की नहीं होगी। हम नहीं नहीं, हम अपने दोस्तों से, हम अपने भाइयों से, अपने मित्रों से, अपने फैमिली से सलाह लेंगे। इस ट्रैप में 70% लीडर फंस जाते हैं, जो कभी निकल नहीं पाते साहब। मेरे साथ एक व्यक्ति ने और ज्वाइन करा था ये लिवगुड से पहले, जो मैं कंपनी करता था करीब करीब 7 साल पहले। आज यकीन करेंगे, वो मेरा विनीत त्यागी था वो भी। आज वो वही 30 से या मैक्सिमम 60-70 हजार रुपए की सैलरी पे पहुंच गया होगा मेरे साथ। मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको। वो एक अच्छे पोस्ट पे है, एक कंपनी के अंदर, आईटी की कंपनी, अच्छी पोस्ट पे है, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं है। वो कह रहा था पता नहीं तू कैसे निकल गया। वो टॉपर लड़का था यार। वो कहता है तू मेरे से पैसों में भी ऊपर है, बोलने में भी ऊपर है, आज तेरे शौक भी बड़े बड़े हैं यार, तू तो ये इंडस्ट्री क्या है यार। मैं खुद कंफ्यूज हो गया। बल्कि उसने मुझे वो सलाह दी थी कि ये बिजनेस छोड़ दे, कोई 10-20-40 हजार रुपए की नौकरी कर ले, तेरी जिंदगी बन जाएगी साहब। तो मैं आज उसको सलाह देता हूँ, एक्चुअली मेरी जिंदगी तो बन गई, तुझे वापस आना है तो आजा, दरवाजे खुलेंगे। तो ट्रैप में बिल्कुल ना फंसे। ये ट्रैप नोट कर लीजिएगा अपनी डायरी के अंदर। ट्रैप नंबर 5, किसी से भी सलाह लेना। सड़क पे जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, प्लेन में जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, हॉस्टल में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, हर एक व्यक्ति से सलाह लेते फिर क्या मैं डार्क सेलिंग कर लूं, मैं छोड़ तो ना दूं। होता नहीं होता। झूठ मत बोलना, सच बताना। सलाह लेते हो नहीं लेते। कोई व्यक्ति आपसे पूछने लगे आपके घर परिवार में क्या करते हो, अगर गलती से बता दिया डायरेक्ट सेलिंग और आपने अचीवमेंट बड़े करे ही नहीं है, तो सलाह आपकी भेजे में ऐसी गोली डालेगा वो कि आप चाह के भी इस इंडस्ट्री को गलत बोलते नहीं थे, लेकिन बोलना स्टार्ट कर देंगे। हर व्यक्ति से सलाह जब तक मत लो जब तक कुछ ना बन जाते, और जब कुछ बन जाओ हर एक व्यक्ति आपसे सलाह, आप उससे सलाह नहीं लेंगे, वो आपसे सलाह लेगा, बता भाई मैं क्या करूं जो सफल हो जाऊं। बिना सफलता के किसी से सलाह लोगे ना साहब, तो सब आपके कान पे माची जला के जाएंगे। सब, सब के सब, कोई व्यक्ति नहीं है साहब। इस व्यक्ति में 3 लोग ऐसे हैं, इस धरती पे 3 लोग ऐसे हैं जो आपका अच्छा पे आउट चाहते हैं, आपका अच्छा चेक चाहते हैं। भगवान, आपके माता पिता और एक आपके अपलाइन। इनसे अलग साला कोई आपका चेक बढ़ा नहीं चाहता। मैं आपको अपने 7 साल के तजुर्बे से बता रहा हूं सर, चाहे आपकी क्रॉस लाइन हो चाहे कोई भी हो। तो ये अपने दिमाग में सेट कर लेना, जब इन्हीं तीनों से जिंदगी चलनी है तो हर एक व्यक्ति से सलाह बिल्कुल। और 5वां पॉइंट जो है ये नोट कर लीजिएगा। निकलते बढ़ते जिससे सलाह लोगे इस बारे में, अगर आपको नॉलेज नहीं है और उसको नॉलेज नहीं है, तो आपको इतना नेगेटिव कर देगा इस बिजनेस के प्रति कि आपको जिससे मोहब्बत थी उससे नफरत होनी स्टार्ट हो जाएगी साहब। इस ट्रैप में भी 70 से 80% लोग घुस जाते हैं। ट्रैप नंबर 6, जोड़ो छोड़ो। ये ट्रैप तो बड़ा प्यारा है यार, ये तो आप सबके लिए एक्सेप्टेड है। यानी कि बस जोड़ो छोड़ो आगे बढ़ो, फिर जोड़ो फिर छोड़ो आगे बढ़ो, जोड़ो छोड़ो आगे बढ़ो, जोड़ो छोड़ो आगे बढ़ो, चलता नहीं चलता है। यानी कि आपका माइंड क्लियर है, बस धंधा इस व्यक्ति से जुड़ जाएगा, इस व्यक्ति से जुड़ जाएगा, इस व्यक्ति से $25 $25 $25 $25, भाड़ में जाए ये व्यक्ति, कहीं जाना है, अपना तो आ गया ना। और जितने भी लोगों ने डायरेक्ट लगाए हैं बड़े बड़े, उन्होंने जोड़ो और छोड़ो का सिस्टम रखा है साहब। अगर 120 डायरेक्ट भी लगाए थे, अगर 50 डायरेक्ट भी लगाए थे, क्या 5 लोगों को भी कामयाब नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? क्या आपको लगता है कि 50 के 50 ही पैसा नहीं कमाना चाहते थे? गलत साहब, गलत रेशियो आपका। 50 डायरेक्ट जिसने लगाए हैं, कम से कम 5 लोगों के सपने तो आपके जैसे होंगे, जो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। जब मेरे साथ है राहुल शर्मा जी हैं, अभिषेक समाने जी हैं, संध्या जी हैं, कमलेश यादव जी हैं, ऐसे हजारों लोग मेरे पास हैं। जब भी 2 आईडियो पर डायमंड हूं, यानी कि 30-40 लोग मेरे पास हैं 170-80 के डायरेक्ट में, जिनके सपने मेरे सपनों से हैं। तो मैं कैसे विश्वास कर लूं कि आप कहते नहीं सर सपने नहीं है? एक्चुअल में सपने बड़े हैं, लेकिन आपने जो जोड़ो और छोड़ो की प्रक्रिया अपने दिमाग में तार रखी है ना, कि हमें तो मतलब ही क्या है, डायरेक्ट का $25 आ जाएगा। तो आप उसे इतना एजुकेट करें, उसे आगे बढ़ाने में इतनी मदद करें, जब तक ना छोड़े, जब तक वो चलने ना लग जाए इस इंडस्ट्री के अंदर साहब। जब तक वो इस इंडस्ट्री के अंदर चलने ना लग जाए, जब तक उस लीडर को बिल्कुल ना छोड़े। ट्रैप नंबर 7, नेगेटिव थिंकिंग। और ये ट्रैप ऐसा है साहब कि जहर का काम करता है। नेगेटिव थिंकिंग आपका जहर का काम करता है। पूछो कैसे? अगर 3 दिन में अपडेट ना डालू ना,
मोहित जी का अपडेट नहीं आ रहा, कंपनी में कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर एक महीना में जूम बंद कर दूं, इतने नेगेटिव हो जाओगे आप, इतने नेगेटिव हो जाओगे इस बिजनेस के प्रति। जो अभी आप हो ना, वो एक महीने तक अगर मेरी एक्टिविटी बंद है ना, तो आप नेगेटिव हो जाओगे। होगे नहीं होगे? क्योंकि आप मुझ पे चल रहे हैं। आपने सिस्टम के बारे में कभी नहीं पढ़ा, आपने सिस्टम के बारे में कभी नहीं पढ़ा, आपने कंपनी के बारे में कभी नहीं पढ़ा, आपने इसके पे आउट सिस्टम को कभी देखा नहीं है, आपने इसके जबरदस्त प्लान को जो 7 साल में आज तक नहीं मिला, उस प्लान को कभी देखा नहीं है। पर अपने दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग बैठ के चल रखी है कि जब तक मोहित जी की गाड़ी चल रही है, जब तक हम बिजनेस को करेंगे। गलत साहब। आप हमें, अब देखो, नेगेटिव थिंकिंग की बहुत सी परिभाषा है। सुबह उठो, सुबह उठो और भगवान के पास जाओ और कह दो भगवान मैं बहुत गरीब हूं। फिर अगले दिन सुबह उठो और कहो भगवान मैं बहुत गरीब हूं। फिर अगले दिन सुबह उठो और कहो भगवान मैं बहुत गरीब हूं। फिर अगले दिन सुबह उठो और कहो भगवान मैं बहुत गरीब हूं। लगातार 60 दिन कर लो। आप साला कितने भी अमीर हो, भगवान आपको गरीब ही बना देगा। भगवान कह रहा कि साला रोज तो नेगेटिव कर ही से गरीब, बना से गरीब। अब इसका उल्टा कर दो। सुबह उठो, भगवान मैं बहुत अमीर हूं। पॉजिटिव थिंकिंग, भगवान मैं बहुत अमीर हूं, भगवान मैं बहुत अमीर हूं। लगातार 60 दिन करो। पर इसमें भगवान ने एक चीज और ऐड कर रखी है, उसके साथ मेहनत भी करो। 60 दिन करो कि मैं अमीर हूं, मेरे पास पैसा है। अपने आप से कहो, भगवान से कहो, तो भगवान कहेगा यार ये गरीब आदमी इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि मैं अमीर हूं, एक काम कर इसे अमीर ही बना। तो पॉजिटिव थिंकिंग की बहुत बड़ी ताकत होती है साहब। मैं आज भी बता रहा हूं, जब मैं 7 साल पहले पैशन प्रो पे घूमता था, जब मैं जूस लेके आता था, मैं कहता था एक दिन मैं BMW से तेरे पास आऊंगा। मैंने पॉजिटिव थिंक रखी साहब। मेरी कंपनी एक दो भाग गई थी ना, तो मैं कभी नेगेटिव नहीं हुआ। जो गलतियां थी मेरी थी, कंपनी की नहीं थी। कंपनी तो थी भगने के लिए, लेकिन मैंने अपने आप को इतना नेगेटिव कर लिया था इस इंडस्ट्री के बारे में कि सच में यार जोड़ो छोड़ो वाला बिजनेस, ये कंपनी आती है चली जाती है। लेकिन मैंने एक्चुअल में एजुकेशन नहीं लिया था डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। लिवगुड ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि अगर सच्ची कंपनी आपको मिलती है तो जिंदगी भर तक आपके साथ चलने के लिए तैयार है। अगर सच्ची कंपनी आपको मिलती है तो हमेशा पॉजिटिव रहो। मैं कहता हूं अगर आज भी लिवगुड का पे आउट नहीं आया और कल पे आउट आएगा, वैसा आज तक कंपनी ने ऐसा नहीं किया है, तो आप इतने पॉजिटिव, आप अगले दिन कि मोदी आज नहीं आया कोई बात नहीं, हम, मैं पता है कंपनी कल पे आउट दे देगी। इतना पॉजिटिव आप होने चाहिए साहब। अगर आधे घंटे भी लेट कर देती है ना पे आउट, आज तक तो कंपनी ने करा नहीं, अगर कर दे तो मुझे 7500 मैसेज कर दोगे आप कि सर आज तो इतने नेगेटिव है यार अपने बिजनेस के प्रति, उस कंपनी के प्रति, अपने क्लाइंट के प्रति। तो हमेशा पॉजिटिव रहो। इस ट्रैप को मैं आपको एक संशोधन में ये कहूं कि अपने माइंड में कभी नेगेटिव चीज ना अपने अपलाइन के प्रति ना कंपनी के प्रति, जिसके साथ आपका धंधा चल रहा है ना, रोजी रोटी चल रही है, उसके साथ कभी नहीं आनी चाहिए। इस ट्रैप से निकल जाओ। पॉइंट नंबर 9, दूसरे से कंपेयर करना। ये दिमाग का सबसे बड़ा आपकी नस खोलने वाला ट्रैप है। यानी कि आप इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं दूसरे से कंपेयर करने के लिए। यानी कि कहते हैं कि मोहित जी ने बड़े बड़े सपने पूरे किए हैं, राहुल जी ने किए हैं, अभिषेक जी ने किए हैं, संजय जी ने किए हैं, तो मैं भी कर लूंगा। आप उनके कंपेयर करने लग जाते हैं अपने आप को। आप नौसिखिया हैं, इस बिजनेस में नए नए आए हैं, आप ये भूल जाते हैं। उन्होंने 5 साल दिए थे, राहुल जी ने 6 साल दिए थे, मैंने 7 साल दिए थे। ये सब कुछ आपके लिए जीरो है, क्योंकि आपने देख लिया कि जैसे मोहित जी ने अपने बड़े बड़े सपने पूरे किए हैं, ऐसे ही मैं भी कर लूंगा। आप कंपेयर करने लग जाते हैं साहब। और कंपेयर वाला ट्रैप है ना इस इंडस्ट्री के अंदर, और ये क्यों ना हो, क्योंकि जब आपको दिख रहा होगा यार एक महीने के अंदर मोहित जी तो बन गए, मैं क्यों नहीं बन पा रहा, वो मेरी 6 साल की मेहनत थोड़ी देखेंगे। वो तो कहेंगे यार बिजनेस बेकार है, कंपनी बेकार है। वो मेरी 6 साल की मेहनत नहीं देखेगा, कंपेयर मुझसे करना चाहेगा। अगर ये मैं भी ऐसा बन जाता तो मैं बिजनेस कर लेता। अरे भाई पहले मेरे जैसे 6-7 साल शिद्दत से दे तो सही, तू भी बनेगा। तो कंपेयर, मैं कंपेयर करने लगूं उससे, क्या बोलते हैं, टीम मिलर से, कि उसका चेक तो 80 लाख का है, मेरा 12-13 लाख का है, तो मैं कैसे मैं, जो गुस्सा नहीं आएगा यार, मैं तो कंपेयर, क्योंकि मैं जानता हूं उसने अपने आप को उस लेवल पे लाकर खड़ा हो किया है। इसमें कंपनी सबके लिए बराबर है। तो मैं कंपेयर जब तक नहीं करता जब तक मेरे अंदर खुद का कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हाँ अगर मैंने भी मेहनत टीम मिलर जैसी उस महीने में अच्छी की होती तो डेफिनेटली मैं बन जाता। तो अपने अपलाइन से, अपनी डाउनलाइन से, अपनी क्रॉस लाइन से, या किसी भी व्यक्ति से अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं तो बिल्कुल भी कंपेयर ना करें। ये कंपेयर करने वाला ट्रैप आपको इस बिजनेस के प्रति दूरियां ला सकता है साहब।
अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को अब आपने कहा कि सोनू शर्मा जी हैं, हर्षवर्धन जी हैं, मैं ऐसा नहीं बन सकता, तो मैं इस बिजनेस को क्यों करूं? क्योंकि आपने कंपेयर कर लिया अपने आप को उससे। आप मुझसे कंपेयर कर रहे हैं, आप अभिषेक जी से कंपेयर कर रहे हैं, संजय जी से कंपेयर करने लगे, हर एक व्यक्ति से कंपेयर करने लग जाते हैं, और आप इस ट्रैप में इतने फंस जाते हैं कि आपको इंडस्ट्री बुरी लगने लग जाती है और आप इस इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं। तो कंपेयर करने वाला ट्रैप बड़ा गंदा है मेरे दोस्त। पॉइंट नंबर 10, ओवर स्मार्ट बन जाना। यानी कि ये नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत है साहब, जिस पे 2 पैसे आते हैं ना, वो ओवर स्मार्ट बनने लग जाता है। अब ये आपका रोंगटे आपको ना बड़ा मेरे प्रति भी बड़ा जेलिसी फील कराएगा। और जेलिसी फील क्यों ना कराए? क्योंकि ये एक्चुअल में आप करते हैं। मैं 100% कह रहा हूं, करते ही हैं। अब पूछो कैसे? आप ना जब ये 2 पैसे कमा लेते हैं ना, तो आप ओवर स्मार्ट बनने लग जाते हैं। ओवर स्मार्ट ऐसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर 4 दिन 6 दिन मैंने फोन नहीं किया आपको, अचानक मैंने आपको फोन किया कि आप क्या कर रहे हैं सर, कैसा चल रहा है बिजनेस? हाँ सर, बस अभी प्लान दे के आया हूँ, अभी मीटिंग में जा रहा हूँ सर। चाहे बैठ के पॉपकॉर्न खा रहा हो, टीवी देख रहा हो, गेमिंग खेल रहा हो, पिक्चर देख रहा हो, फिल्म में, सर दिन में बहुत प्लान दे रहा हूं, लेकिन रिजल्ट नहीं निकल रहा। इसका मतलब क्या? वो अपने आप को और स्मार्ट बना रहा है। वो अपलाइन से झूठ बोल रहा है, घुमाना चाह रहा है कि धंधे में आपके में कमी है साहब, मैं तो मेहनत पूरी कर रहा हूं। वो अपने आप को इतना ओवर स्मार्ट बना रहा है कि जैसे मैं उसको पकड़ ही नहीं सकता। और ये जितने भी ओवर स्मार्ट वाले लीडर है ना साहब, जो ये कहते हैं कि धंधे में नहीं आ रहा सर, मैं मेहनत खूब कर रहा हूं, सिंपल सी बात है, मेहनत अभिषेक भी कर रहे हैं, संध्या जी भी कर रही हैं, मेहनत कमलेश जी भी कर रहे हैं, राहुल जी भी कर रहे हैं। इनके धंधे में पैसा क्यों आ रहा है और आपके में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आप अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने लग गए हैं। और जिस व्यक्ति ने ओवर स्मार्ट इस इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को रखा है ना साहब, झूठ बोलने की कला जिसके अंदर है कि हाँ मैं तो प्लान दिखाने गया था, मैंने 4 लोगों को दिखाया, उसने मुझे नेगेटिव कर दिया, ये बिजनेस नहीं, अब बल्कि वो गया भी नहीं था, वो घर में बैठा हुआ था, 2 4 6 तो फोन मिला दिया, फिर रख दिया, मैंने तो 50 कॉल किए थे। झूठा है? पूछो अपने आप से, आपने एक दिन में 50 कॉल कब किए थे? ओवर स्मार्ट है आप जूम में बोलते हैं ओवर स्मार्ट है आप, 2 महीने में गोल्ड बनूंगा, 3 महीने में डायमंड बनूंगा, ओवर स्मार्ट है आप झूठ बोलते हैं, गलत है आप। ये कड़वा सत्य है जो आप अपने आप से बोलते हैं, हमसे भी बोलते हैं साहब, हमसे भी बोलते हैं, क्योंकि आप इस ट्रैप में घुस चुके हैं। ये ट्रैप आपको जाने, आप इतने ओवर स्मार्ट बन जाते हैं। कुछ है भी मेरे साथ, उस मीटिंग के अंदर बैठे होंगे, अब मैं इशारा कर रहा हूं उन्हें, वो जानते भी होंगे, मैं फिर बता रहा हूं, मैं इशारा कर रहा हूं, वो जानते भी होंगे कौन ऐसे जो ओवर स्मार्ट करते हैं। फोन पे कहते हैं सर मैं तो यहाँ बिजी हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो मीटिंग में हूँ, अपने अपने क्लाइंट से बात, 1.5 घंटे लोग बात करते रहेंगे सर, अपने क्लाइंट से बात कर रहा था। नहीं यार, ये ओवर स्मार्ट है यार। इस ट्रैप में जो लीडर फंसा है ना, मैं फिर बता रहा हूं, मैंने उसे शिखर से भी नीचे न्यूनतम जाते देखा है साहब। अगर 2 पैसे बनाने के बाद वो ओवर स्मार्ट बनने लग जाता है तो न्यूनतम चला जाता है। तो इस ट्रैप में बिल्कुल ना फंसे, ओवर स्मार्ट बिल्कुल ना बने। ये मैं तजुर्बे के साथ कह रहा हूं, वरना ये इंडस्ट्री आपको खा जाएगी, खत्म कर देगी। ट्रैप नंबर 11, खामोश हो जाना। ये ट्रैप बड़ा गंदा है, जो लीडर के साथ कहीं ना कहीं उस पर हावी हो जाता है। खामोश कैसे? अचानक एक सपोर्ट दैट कोई व्यक्ति एक्टिविटी करे बढ़िया, कोई भी व्यक्ति, एग्जांपल ABC कोई भी हो, उसने एक्टिविटी की धंधा उठाया बढ़िया, लेकिन आने वाले 3 4 6 दिन के बाद उसने अपलाइन के फोन उठाने बंद कर दिए, उसको रिप्लाई करना बंद कर दिया, खुद भी एक्टिविटी कम कर दी। और जब उसको फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो रिप्लाई कर रहे हैं हाँ सर करूंगा, भी थोड़ा सा बिजी हूं। यानी कि वो ऊपर जाने के बाद एकदम खामोश हो गया, शांत हो गया। इसका मतलब क्या? ये पहले 10 ट्रैप में किसी न किसी लीडर से टकराया है, किसी ने नेगेटिव करा है, किसी व्यक्ति के ऐसे संपर्क में आया है जो पूरी तरीके से शांत हो गया, जो उस लेवल का लीडर था। यानी कि इस ट्रैप में भी 70-80% लीडर फंस जाते हैं, क्योंकि वो अपनी समस्या बताना नहीं चाहते अपने क्लाइंट को। उसको किसी ने नेगेटिव करा है, वो बताना ही नहीं चाहते, वो अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं कि हाँ ये उसने बोला होगा तो सही होगा। अगर वो अपने अपलाइन को वो चीजें बताएं कि मैं खामोश क्यों हूं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं अपलाइन एक ऐसा रास्ता है जो उसको वो रास्ता भी खोल सकता है। लेकिन ये ट्रैप में 70-80% बिना कुछ कहे अपने अपलाइन को कंपनी छोड़ देते हैं। अगर वो एक बार कहा होता तो शायद, कुछ लोग गए हैं इस बिजनेस को छोड़ के, मैं फिर बता रहा हूं, आज वो वापस आना चाहते हैं, लेकिन वो खामोश होके गए साहब। अगर बोल के जाते तो पहली बात जाने नहीं देता, अगर बोल के जाते तो जाने नहीं देता,
और अब चले गए, उनकी हिम्मत नहीं कि वापस आ जाए क्योंकि खामोश होके गए हैं। तो खामोश होने वाला ट्रैप बड़ा गंदा है। अपने अप्लायंस से जरूर डिस्कस करो। अगर आपको समस्या आ रही है अपनी फैमिली को लेके, इस बिजनेस प्लान को लेके, किसी भी चीज को लेके, कोई आपको एक्साइटेड कर रहा है, आपको भटका रहा है, कहीं ना कहीं खामोश बिल्कुल मत हो। अपने अप्लायंस से कनेक्टिविटी में आओ। ट्रैप नंबर 12, 12, हर दिन एजुकेशन ना लेना। ये ट्रैप ऐसा है, आप सब 360-70 लोगों के लिए तो है ही है, सॉरी 460-70 लोगों के लिए तो है ही है। यानी कि नो लर्निंग, आप सीखना ही नहीं चाहते। इस ट्रैप में ऐसे हैं लोग जो हमेशा 70 से 80% मतलब फेलियर हैं, जो सीखना ही नहीं चाहते। एक चीज बताओ आप मुझे, क्या बिना सीखे कोई भी व्यक्ति, कोई डॉक्टर बिना सीखे डॉक्टरी कर सकता है? यानी कि अगर उसने कोई सीखा नहीं होगा तो किसी पेशेंट को क्या वो इंजेक्शन लगा सकता है? बिना सीखे लगा सकता है? सीख के तो लगाएगा ना, क्योंकि उसने प्रैक्टिकली उसको अनुभव किया होगा। कोई इलेक्ट्रीशियन है, जब तक वो इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई काम नहीं करता होगा, जब तक वो पंखा या कोई सेब, कोई टीवी वो सही कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसने एजुकेशन उस पर नहीं लिया है। जिसने एजुकेशन लिया है वो उस काम को अच्छे से करेगा, और जिसने एजुकेशन नहीं लिया होगा तो वो काम नहीं करेगा। कुछ एमबीबीएस डॉक्टर ऐसे भी हैं जो फेलियर हैं क्योंकि उन्होंने एजुकेशन अच्छा लिया ही नहीं। अब कुछ ऐसे एमबीबीएस भी हैं जो मैं आपको दिखा दूं, जिनके भीड़ लगी रहती है दुकान के बाहर हजारों लोगों की, और वो वेटिंग वेटिंग रहते हैं सब। उसी के बराबर दूसरा एमबीबीएस होता है, वो भी स्किन स्पेशलिस्ट होता है, वो भी स्किन स्पेशलिस्ट होता है, लेकिन एक के पास हजारों की वेटिंग है और एक के पास व्यक्ति नहीं जा रहे, क्योंकि सेकंड वाले डॉक्टर ने एजुकेशन नहीं लिया होता। साहब, सब एजुकेशन का खेल है। कोई व्यक्ति डायमंड बन रहा है, गोल्ड बन रहा है, प्लेटिनम बन रहा है, बिना एजुकेशन के नहीं बन रहा है। उसने अपना आप को प्रूफ किया है, अपना आप को इतना सीख के इस लेवल पर लाके खड़ा कर दिया है कि वो इतना एजुकेटेड हो चुका है कि इस बिजनेस में, मैं फिर बता रहा हूं आपको, इस बिजनेस में इतना एजुकेटेड, इतनी ताकत है। अगर इतना एजुकेशन आप ले लोगे ना, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, किसी क्लास को पार करने के लिए एजुकेशन की जरूरत होती है ना, सोच सुपारी चलती। एजुकेशन लो, जब आप उस क्लास को पार कर सकते हो, तो यही डायमंड रैंक है साहब। बिना एजुकेशन के आप चाहेंगे एलडीपी आरटीपी अच्छी आप अटेंड करना नहीं चाहते, जूम मीटिंग में आना नहीं चाहते, अपलाइन को बोलना नहीं चाहते, 10-15 लोगों से जिनको आपने जोड़ा है कसम धर्म खवाते नहीं कि तुझे जूम मीटिंग में बैठना ही बैठना है, मोहित जी का सेशन है, कहते हो क्या? अगर आज भी दिन में 70-100 लोगों तक ये मैसेज गए हैं ना, अगर अपने अपनी टीम को धमका के बोला हो, तो मैं कितना कुछ सीखने को मिलता है उनको यार। लेकिन नहीं, ये आपका एजुकेशन सिस्टम जीरो है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक कमी बता दो जो हम कर रहे हैं साहब। हम अपना 100% देने के लिए, 1% का भी कॉम्प्रोमाइज मैं आपके साथ करने के लिए तैयार हूं। अपना सारा ज्ञान आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं साहब, सारा ज्ञान। ये ट्रैप नंबर 12 है। फंसे पड़े हैं लोग, एजुकेशन लेना नहीं चाहते, तो अपने दिमाग में सेट कर लो कि आज से कसम खा लो, इस बिजनेस की इतनी किताबें पढ़नी है, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में इतना पढ़ना है, इतनी एजुकेशन लेनी है कि इसमें डिग्री भी मुझे मिल जाए साहब, और इस बिजनेस में प्रूफ करके दिखाना है अपने आप को। जब आप एजुकेशन ले लेंगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप को प्रूफ करके दिखा देंगे। बिना एजुकेशन से मेरे हिसाब से इस ट्रैप में 70-80% लोग फंस जाते हैं। पॉइंट नंबर 13, ओवर एक्सपेक्टेशन ऑलवेज डिजर्व योर रैंक एंड पे आउट। आपको एक्सपेक्टेशन हो जाती है अपने पे आउट से, अपने रैंक से। ये ऐसा ट्रैप है जो बहुत से लोग इसमें फंस जाते हैं सर। यानी कि आपका पे आउट पहले तो 20,000 आया, अगले महीने 25,000 आया, उससे अगले महीने 40,000 आया, उससे अगले महीने 70,000 आया, और उससे अगले महीने फिर 30,000 रुपये आ गया, फिर 20,000 आ गया, फिर 15,000 आ गया। तो आपकी एक्सपेक्टेशन इस बिजनेस के प्रति कम होती चली जाती। पहले तो इतना आता था, अब कम आता है। पहले रैंक वो थी, आज मेरी कम हो रही है। होता नहीं होता, सच बताना, ट्रैप में हो ना हो, इसमें आपके चेक गिर रहे हैं तो इसके जिम्मेदार भी आप हैं। आपके उस मार्केटिंग करने के तरीके और 2024 के मार्च में मार्केटिंग करने के तरीकों में जमीन आसमान में अंतर है। आपके पास वही लॉबी थी क्या 100, 200, 500, 1000 लोगों की, जिनको आपने प्लान दे दिया? क्या आपको 142 करोड़ आबादी वाला देश दिखाई नहीं दिया? क्योंकि आप उस ट्रैप में फंस चुके हैं, क्योंकि आपने अपने पे आउट को निर्भर कर दिया है, अपने ऊपर हावी कर दिया है। आपने कह दिया कि जिसने मैंने 50,000 रुपए महीने के कमा लिए तो मेरा चेक 50 से ज्यादा ही बनना चाहिए। गलत साहब, 50 से ज्यादा बनेगा अगर आपने मेहनत की होगी। अगर आपका चेक 10,000 रुपए का बन रहा है तो आप 10,000 रुपए वाले आदमी है। 20,000 का बन रहा है तो 20,000 रुपए वाले आदमी है। 1 लाख का बन रहा है तो 1 लाख रुपए के आदमी है। अगर 12 लाख रुपए का बन रहा है तो 12 लाख रुपए के आदमी है, जो आज की तारीख में मैं हूं साहब।
अगर कल मेरा चेक गिरता है, मैं फिर बता रहा हूं, इसका जिम्मेदार ना कंपनी है, ना कोई लीडर है, ना कोई डाउनलाइन है, ना कोई अपलाइन है, कोई भी नहीं है। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं साहब। क्यों? पे आउट बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, पे आउट गिराने की जिम्मेदारी मेरी है। कंपनी का कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि इसी कंपनी में उसी चेयर पे बैठकर कोई व्यक्ति 20 लाख भी कमा रहा है, 25 भी कमा रहा है, 30 भी कमा रहा है, 40 भी कमा रहा है, 1 करोड़ रुपए भी महीने के कमा रहा है साहब। 1 करोड़ भी लोग महीने के कमा रहे हैं। तो इसका मतलब मैं इस ट्रैप में हूं। आपको पता नहीं है, इनडायरेक्टली आप इस ट्रैप में पड़ चुके हैं, लेकिन आपको पता नहीं है साहब। तो मैं इस ट्रैप में कभी नहीं जाऊंगा। अगर मेरा चेक, मेरा रैंक गिरता है तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। मेरा चेक बढ़ता है और मेरा रैंक भी बढ़ता है तो भी उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं साहब। उसके पीछे भगवान, मेरे अपलाइन सब कुछ है। ये श्रेय भी अपने आप से मत लीजिएगा। जो हो रहा है वो भगवान की अपलाइन की मर्जी से हो रहा है साहब, और जो गलत हो रहा है वो मेरी मर्जी से हो रहा है। ये रूल अपने दिमाग में, अपने गणित में लिख लो। जिस दिन ये सोच वाले लीडर पैदा हो गए ना इस इंडस्ट्री के अंदर, तो हिंदुस्तान टॉप पे रहेगा। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हिंदुस्तान टॉप पे रहेगा। ये 13वें नंबर का ट्रैप में बिल्कुल मत फंस जाना। पिछले महीने लाख रुपए आए थे, इस बार अगर 40,000 भी आए तो अपनी मेहनत बढ़ाना, इस ट्रैप पे मत पड़ जाना। कहना मेरी मेहनत खराब थी, कहना मेरी मेहनत खराब थी। एक शायरी बड़ी बड़ी प्यारी याद आई कि और मैं स्लिप कर गई, बड़ी प्यारी शायरी थी यार वो, दिमाग से निकल गई, आएगी कभी मैं बताऊंगा। बड़ी प्यारी शायरी थी, और शायरी बड़ी उसमें थी कि किसी ने अपने वो नहीं देखे, ऐसी कुछ था वो, मेरे याद नहीं आ रहा, आएगा तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा। तो इस ट्रैप में पॉइंट नंबर 13 कभी मत पढ़ना। पॉइंट नंबर 14 की बात करूं, क्रॉस लाइनिंग। यानी क्रॉस लाइनिंग ऐसी है कि इसमें तो मैं सच में, मेरे हाथ में बम आ जाए ना तो सबके दोहरे जाके बम, सबकी जेब में जाके बम फोड़ दूं ईमानदारी से। हम कितने भी आरटीपी एलडीपी करा लें, दिक्कत क्या है पता है? क्या दिक्कत है? मेरा डायरेक्टर एक व्यक्ति ए नाम का मेरे दूसरे डायरेक्टर बी नाम के व्यक्ति के साथ टकराता है। उससे कहता तेरा पे आउट कैसा चल रहा है? वो कहता है कि हाँ ठीक ठाक है। बस उसने उसकी नस पकड़ ली। और तेरा? हाँ मेरा भी चल ही रहा है। अब वो कहेगा, अब वो बात नहीं है। वो भी कहेगा हाँ सच में पहले जैसी बात नहीं है। फिर वो कहेगा यार लोग भी कम हो जाते हैं। फिर वो कहेगा हाँ यार सच में मैंने भी इतनी मेहनत की, इस लेवल पर गया था, लोग कम हो जाते हैं। ये 14 नंबर के ट्रैप में फंस रहा है। ये साला खुद भी फंस रहा है और उसको भी लेके जा रहा है। यानी कि क्रॉस लाइन से लेना देना, क्रॉस लाइन से बस एक ही चीज से लेना देना होना चाहिए। जब भी किसी मीटिंग में मिलो, हाय हेलो सब बढ़िया, ओके फिर मिलेंगे, चलते चलते, इतना ही होना चाहिए साहब। जब आप क्रॉस लाइन में घुसेंगे, उससे बात करना चाहेंगे, उससे अपनी इमोशनली कनेक्ट होंगे, तो वो तुमसे ज्यादा होगा, वो तुमसे ज्यादा होगा। और ये 4 6 8 लोग ही 40 400 और 4,000 लोगों में तब्दील हो जाते हैं साहब। ये क्रॉस लाइनिंग मेरे हिसाब से बड़ी गंदी है। आपके कमलेश जी का मतलब अभिषेक जी से नहीं होना चाहिए बिजनेस के प्रति। अभिषेक जी का मतलब संध्या जी से नहीं होना चाहिए। संदेश जी का मतलब गुरु जी से नहीं होना चाहिए। गुरु जी का मतलब अभिषेक जी से नहीं होना चाहिए। अभिषेक जी का मतलब श्वेता जी से नहीं होना चाहिए। यानी कि बिजनेस के प्रति कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूं, अपने खैर खबर परिवार की वो बात करो, हाथ मिलाओ आगे बढ़ो। जो व्यक्ति धंधे में बिजनेस को लेके, मतलब बिजनेस में हर एक व्यक्ति को अगर आपने बोलना स्टार्ट कर दिया ना साहब, अगर आपने एक दुखती नस पे हाथ रख दिया तो 100 दुखती नस पे आपके हाथ रख देगा साहब। वो खुद भी आपको डुबाएगा और अपने आप भी डूबेगा। और इस ट्रैप में हर व्यक्ति फंसता है। मैं फिर बता रहा हूं, ये 14 नंबर का ट्रैप बड़ा गंदा है, इससे बच के निकल लो। क्रॉस लाइनिंग से बात बिल्कुल नहीं करना। डॉलर वॉलर की मदद लेकर भाई एकदम अगला मैसेज मत डाला करो और कैसा चल रहा है बिजनेस। जहां तूने पूछ लिया कैसा चल रहा है बिजनेस, वो बता देगा फिर कैसा चल रहा है बिजनेस। चाहे कितना ही अच्छा चल रहा हो, उसे तुझे नेगेटिव करना है। उसे अगर तुझे नेगेटिव करना है तो कुछ ना कुछ करके वो करेगा ही करेगा। तुम्हारे कान में मासी जलाएगा ही जलाएगा। किसी से मत पूछो क्रॉस लाइन से कैसा चल रहा है बिजनेस, अपने अपलाइन से पूछो कैसा चल रहा है बिजनेस। क्रॉस से क्या लेना देना तुम्हें? क्योंकि आपको भी उंगली है ना, फ्री बैठे हो, कुछ तो करोगे ना आप। आपको भी उंगली है, आपको भी चुल है। आपको भी लगता है कि यार नहीं नहीं मैं तो बात करके देखूंगा, इसका भी एक्सपीरियंस लेके देखूंगा। अरे एक फेलियर का एक्सपीरियंस लेना चाहता है। एक फेलियर किसी सक्सेस का एक्सपीरियंस नहीं लेना चाहता है सक्सेसफुल व्यक्ति का। वो उसी कैटेगरी के व्यक्ति को चुनेगा क्रॉस लाइनिंग जो उसी की कैटेगरी वाला व्यक्ति है। वो कभी भी सफल व्यक्ति से, मुझसे राहुल जी से अभिषेक जी सलाह ले ही नहीं सकता वो।
हमसे सलाह ले ही नहीं सकता, वो सलाह भी उससे लेगा उसे अपने जैसे। और ये ऐसे लोग होते हैं जो पहचान लेते हैं ये मेरी कैटेगरी का है। मैं फिर बता रहा हूं, तो जो 14 नंबर का ट्रैप है ना, ये क्रॉस लाइनिंग वाला सिस्टम साहब खत्म कर दो। मैं फिर बता रहा हूं, एक दूसरे को मैसेज करना, कॉल करना, सब खत्म। प्रोफेशनली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्रॉस लाइनिंग में एक बात होनी चाहिए, घर परिवार में सब अच्छे हैं, सब बढ़िया सर, मैं चाहता हूँ इसी तरीके से प्रोग्राम होते रहे, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, बस जिस दिन आपने दुख की नस पे हाथ धरा तो ट्रैप में फंसेंगे, खुद भी मरेंगे और उसे भी मारेंगे। तो गांठ बांध लो, क्रॉस लाइन से बिजनेस के प्रति कोई बात नहीं होना चाहिए। कंजूस, पॉइंट नंबर 14, पैसे बचाते रहना। और ये पॉइंट इतना प्यारा है जो कहीं ना कहीं आपको मेरे हिसाब से मेरे प्रति ना बड़ा आक्रोश पैदा कर देगा साहब। होता क्या है इस इंडस्ट्री के अंदर, आप आ तो जाते हैं और आपने नया नया पैसा देखा होता है, तो आप ना अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह ले लेते हैं, पैसा बचा के रखना चाहिए, होता नहीं होता है। और उनकी सलाह सही भी होती है, क्योंकि उन्होंने जितना कमाया होता है उनके लिए बचाना ही अच्छा होता है। उनकी सलाह सही भी होती है, क्योंकि उन्होंने जितना कमाया होता है उन्हें पता है हारी बुराई में लगता है। लेकिन इस धंधे के अंदर, इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 20 से 30% पैसा आपका मार्केट में लगना चाहिए। हम मार्केट में सुन लो कैसा लगना चाहिए, मार्केट में भी 15% अपने ऊपर लगना चाहिए साला, 15% टीम के अंदर लगना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूं आपको, मैं गोवा गया था, मेरा करीब करीब 2.25 लाख रुपए का मेरा इन्वेस्टमेंट वहां पे लगा था। लोनावाला गया हूं तो वहां भी मेरा 1-1.5 लाख के समथिंग लग रहेगा, जो मैं ट्रेनिंग देने में भरपूर ज्ञान दे रहा हूं। आपको लगता है 5500-5800 अपनी पॉकेट में लगता, नहीं साहब, इतने का तो आपको ट्रॉफी के साथ साथ, बुकलेट के साथ साथ, सम्मान के पास, खाना पीना रहना सब देना पड़ता है, अपने पॉकेट से लगता ही लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मुझे पता है अगर 12 लाख में से 1 लाख 2 लाख निकाल के टीम पे खर्च करेगा, मुझे पता है भगवान मुझे 2 गुना देगा सर। मैं विश्वास के साथ, तजुर्बे के साथ बता रहा हूं मैं आपको। और ये मैं अपने साथ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं ये जिस लीडर ने ये करना स्टार्ट कर दिया वो धंधे से पैसा बनाएगा सर। अपने अपलाइन के भरोसे ना रहे, अपलाइन नहीं देगा गलत, अपने आप को मजबूत बनाए, हम साला पैदा करेगा डाउनलाइन। अपलाइन करें, मोहित जी देंगे, राहुल जी देंगे, अभिषेक जी देंगे, वो हमारी मदद करेंगे, क्या है भिखारी हो। मैंने कहा मेरी बात कड़वी लग सकती है लेकिन सटीक है। मैंने आज तक योगेश जी से एक पैसा नहीं लिया, बकायदा मुझे कहा था दुबई आजा, मैंने कहा सर नहीं, दुबई आएगा तो अपन साला अपने पैसे से आएगा, तुम्हारे पैसे से नहीं। आप पूछ लेना योगेश राव जी से, जब मैंने 23 दिन में डायमंड कहा तो उन्होंने कहा दुबई आ, मैं तेरा टिकट विकेट कराता हूं, तेरे लिए फ्री फ्री है। मैंने कहा नहीं साहब, मैं अपने पैसे से आऊंगा लेकिन क्राउन बनने के बाद। ये मेरे कमेंट थे। आप में से कोई होता चलो सर बुला लो, होता नहीं होता नहीं यार, कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए यार अपने आप से। मैंने आज तक एक पैसे की मदद नहीं करी ली उनसे, और मैं आज भी बता रहा हूं मुझे बिजनेस में लाने वाले वो भगवान है इस बिजनेस के प्रति। वो आप कुछ भी बोलते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता उस व्यक्ति के बारे में, लेकिन मेरे मुख से आपने आज तक उनके प्रति कोई शब्द नहीं सुने होंगे। अब मुझे पता है मेरे मन में कि क्या गलतियां हैं, लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता उनसे, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं अगर मैं अपलाइन की इज्जत नहीं करूंगा तो धंधा मेरे लिए जीरो हो जाएगा सर। तो कंजूस व्यक्ति धंधे से कभी बड़ा कर ही नहीं सकता है। जुर्राब पहन के गया 20 रुपए की किसी व्यक्ति को प्लान दिखाने गया, और व्यक्ति के पास थोड़ा एक्सपेंसिव के पास चला गया, 20 रुपए की जुराब 40 रुपए के कपड़े, यानी कि 40 रुपए में ऐसे भी हैं। मैं फिर बता रहा हूं, कड़वी लगे तो अपने दिमाग में रख लेना कि 200 40 रुपए की शर्टें मिल जाती है मंडी बाजार से, हमारे यहां भी भरती है, क्योंकि आपने कमाया होगा। वो अब कहेंगे सर आपकी जिंदगी बदल जाएगी, तू पहले अपनी मोजे तो बदल ले। वो आपसे कहेगा नहीं, अपने मन में सोचेगा कि तू अपने मोजे तो बदल ले, अपने कपड़े तो बदल ले। आपका कपड़ा कौन सा ब्रांड का है ना, आपके पास टाई कौन सी, आपके पास जूते कौन से हैं, साला ये भी ऑब्जर्व करता है दूसरा व्यक्ति जिसकी आप जिंदगी बदलना चाहते हैं। कंजूस बन के आप जिंदगी नहीं बदल सकते धंधे से। मैं फिर बता रहा हूं, कड़वा सत्य है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, खर्चीला बनना पड़ेगा इस धंधे में। आज ही 3 शर्ट लेके आओ, ब्लैकबेरी की, लुइस फिलिप्स की, वैन हुसैन की, आज ही 3 ट्राउजर लेके आओ। मैं फिर बता दूं, मैं आज आपको अपना कोट दिखा दूं, एक नया एक्सपीरियंस दिखा दूं। ये मैं आपको दिखा रहा हूं अपना, कम से कम 17 ब्लेजर, और दूसरे वाले कैबिन में है, मतलब दूसरा वाला रूम अलग है मेरा, जिसमें 15-20 सूट टंगे हुए हैं साहब। कुछ ऐसे हैं जिनके नंबर भी नहीं आए, अब मैंने सब सजा के रखे हुए हैं, सब सजा के रखे हुए हैं। कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए अपने कपड़े पे खर्च किया हुआ। कितना? 2.5 से 3 लाख रुपए। क्योंकि मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार प्लान दिखाने गया था ना, उसने मेरी 250 रुपए की घड़ी देख ली थी, 200-400 रुपए के जूते देख लिए थे,
150-200 रुपए की शर्ट देख ली थी, उसने मेरी औकात मुझे बता दी थी कि इस व्यक्ति के साथ तो मुझे नहीं जुड़ना है, नहीं जुड़ना है, ये साला अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकता, ये मेरी जिंदगी क्या बदलेगा। ये ट्रैप गंदा है। मैं फिर बता रहा हूं, जिस व्यक्ति ने कंजूस होने की आदत है इस इंडस्ट्री के अंदर, मैं तो एक एक पैसा बचा के रखूंगा, तो तू बेटा बचाते बचाते चला जाएगा। कुछ ऐसे भी लोग हैं कंजूस में जो संपत्ति जोड़ते जोड़ते चले गए। अब मैं फिर बता रहा हूं, वो ऐसे ही मर गए, धरती से चले गए, उनके बच्चे उस संपत्ति को बचा नहीं पाए, ऐसी वो भी चले गए। आज वो संपत्ति सब ऐसी ब्रांड पड़ी हुई है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल गूगल करना, मिल जाएंगे आपको। उन्होंने, उस कंजूस ने ना अच्छा जीवन जिया, ना किसी को जीने का मौका दिया। तो ये ट्रैप आपके लिए बड़ा बहुमूल्य है, इस ट्रैप में कभी मत फंस जाना। अपने दम पे अपना कारवां खड़ा करो, जैसे मैंने अपने दम पे लिया है। मैं रिस्पेक्ट करता हूं आज अपनी टीम में राहुल शर्मा जी की, अपनी जिम्मेदारी अपनी लेते हैं सर, अपनी मीटिंग्स अपनी कराते हैं, चाहे वो आरटीपी हो एलडीपी हो, अपना जूम अपना अलग कराते हैं, अपने आप को इतना काबिल बना दिया, मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ती उन्हें कहने की, उन्हें बोलने की। मैं रिस्पेक्ट करना चाहूंगा किशन लाल गुरु जी की, सब कुछ अपने दम पे करा है। मैं रिस्पेक्ट करना चाहूंगा जो नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा हो रहा है, हमारा शिखर के अंदर, जो मिस्टर नरसिंह जी, सब कुछ बैनर वैनर सब व्यवस्था अपने आप कर रहे हैं। मैं रिस्पेक्ट आसाम की टीम की करना चाहूंगा, जहां जहां मैं गेस्ट बन के गया हूं या राहुल जी के प्रोग्राम पे गया हूं, जिन्होंने अपने आप को खर्च करना स्टार्ट कर दिया है यार। अगर ये खर्चीले, मैं कह रहा हूं 50 लोग बनेंगे ना टीम के अंदर, धंधा देखना कैसा बनेगा। क्योंकि उन्हें मेरे चेक से कोई मतलब नहीं है, उन्हें अपनी मजबूती पे पता है, उन्हें अपने शोल्डर के बारे में पता है कि कितना कंधों में दम है साहब। आज जो टिके हुए हैं, कुछ मिलेगा तो हम कर लेंगे, नहीं कुछ धंधे में कभी बड़ा नहीं कर सकते साहब, कभी धंधे में बड़ा नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 15, ट्रैप टीम कम्युनिकेशन गैप। आप टीम के अंदर किसी को जोड़ लेते हैं, लेकिन उससे कितना कम्युनिकेशन आपका कम हो जाता है कि वो व्यक्ति ट्रैप में फंस जाता है, निकल जाता है। कम्युनिकेशन का मतलब मैं ऐसा कहना चाहूंगा, आपके पास कोई भी ऐसा लीडर है जो अच्छा काम कर रहा है, उससे 2 दिन में कम से कम एक बार बात होना, तो एक दिन में 2 बार बात चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं 2 दिन में एक बार फोन जरूर करें। मैं आपको तजुर्बे के साथ बता रहा हूं साहब, अगर आप फोन करेंगे, आप कम्युनिकेशन, अगर आप डाउनलाइन है तो अपने अपलाइन को भी 2 दिन में फोन कर लें। मैं फिर बता रहा हूं, चाहे आप रिंगिंग पे पहुंचा दें और वो फोन ना उठाए, तो भी मैं फिर बता रहा हूं, आपका कम्युनिकेशन आपका रिंगिंग से ही हो गया, घंटी करके। मैं फिर बता रहा हूं, 2 दिन में एक बार फोन जरूर करें, चाहे अपने डाउनलाइन को चाहे अपने अपलाइन को। जब ये कम्युनिकेशन गैप ज्यादा पड़ जाता है ना, 7, 10, 15 दिन निकल जाते हैं, तो मैं फिर बता रहा हूं, कोई ना कोई आपके कान में माचिस जलाएगा और आपको इस कंपनी के प्रति नेगेटिव कर देगा, इस बिजनेस के प्रति नेगेटिव कर देगा। और जिस टीम के अंदर कम्युनिकेशन गैप है, मैं फिर बता दूं, वो शहीद ही होती देखिए साहब। एक ग्रुप गया ना मुझे छोड़ के, एक ग्रुप मुझे छोड़ के गया, उसका श्रेय मैं उन्हीं को देना चाहूंगा, कम्युनिकेशन गैप। उन्होंने एक्चुअल में मुझसे कम्युनिकेशन का भी रखा ही नहीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि वही सब कुछ है। जिस व्यक्ति को ये अहम आ गया, जिस व्यक्ति को ये एक वहम आ गया कि मैं अपने साथ ही कर लूंगा, मैं फिर बता रहा हूं, मैं आज भी राहुल जी से कम्युनिकेशन करता हूं, वो अपने दम पे कारवा खड़ा कर रहे हैं, मैं अपने दम पे कर रहा हूं, लेकिन मेरा उनसे कम्युनिकेशन होता रहता है दूसरे तीसरे दिन। मैं फिर बता रहा हूं, या वो फोन कर लेते हैं, मैं कर लेता हूं। मुझे ये भी पता है, अगर 2 महीने कम्युनिकेशन ना हुआ तो कहीं ना कहीं मैं वो अलग हो जाएंगे, वो गैप हो गया। आप अपने मन से झांक के देखो, आपने लास्ट टाइम अपने अपलाइन से, अपने डाउनलाइन से कब बात करी थी, पूछो अपने आप से। मैं कह रहा हूं 60 दिन, 70 दिन, 80 दिन, मिनिमम 60 दिन, इस प्रोसेस को समझ लेना, ये 15 नंबर के ट्रैप को लगातार उस गाइडलाइन को फोन कर दो। बस मैं तो ऐसे ही कर रहा था। और बताओ धंधा कैसा चल रहा है भाई, कॉन्फिडेंस आ जाता है उसके अंदर, उसको मजा आता है आपसे बात करने, अच्छा लगने लगता है, परिवार का हिस्सा लगने लगता है। अच्छा क्या खरीदा, क्या खा रहे हो, अरे सर ऐसा लगना चाहिए यार, अरे सर आप तो बड़े, अरे आप तो बड़े स्मार्ट हो गए सर, बड़े अच्छे लग रहे हैं। ना लग रहा हो तो भी बोल दो। मैं फिर बता रहा हूं, कम्युनिकेशन के हजारों एग्जाम्पल हैं, लेकिन किसी ना किसी बहाने से कम्युनिकेशन होना चाहिए साहब। जितने कम्युनिकेशन गैप होना स्टार्ट हो गया, तो धंधे में जीरो हो जाओगे। तो कम्युनिकेशन अपनी टीम के अंदर करो। वो ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं जिनके अंदर कम्युनिकेशन की कमी होती है, वो ग्रुप इतिहास बना देते हैं जो कम्युनिकेशन अपने अपलाइन डाउनलाइन के साथ कनेक्ट करते हैं साहब। मैं आज उन लोग, हमेशा चाहे अभिषेक जी हो, राहुल जी हो, संध्या जी हो, गुरु जी हो, या कमलेश जी हो, जो मेरे कम्युनिकेशन में है ना, वो मेरे हिसाब से तो अभी तक मुझे छोड़ के ना गए हैं, ना कभी जाएंगे। अब मैं ये भी जानता हूं, जिस दिन 2-3 महीने का ना गैप दे दिया, उस दिन वो निकल भी सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी ताकत होती है।
जिस दिन आप अपने डाउनलाइन को समय देना स्टार्ट कर देंगे ना साहब, हर दूसरे दिन फोन करना स्टार्ट, अपने अपलाइन से भी डिस्कशन करना चाहेंगे तो डेफिनेटली, ये नहीं कि डायरेक्ट मुझसे फोन कर दो सर मेरे तो अपलाइन डायरेक्ट भी आप हैं, नहीं साहब, आपके लाइंस ऑफ स्पॉन्सर में एक दो लोग तो ऐसे होंगे जो एक्टिव होंगे। अगर वो भी एक्टिव नहीं है फिर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, फिर मैं खड़ा हूं। लेकिन देखें कि आपके प्लेटिनम कौन है, आपके डायमंड कौन है, अगर वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, आपका गोल्ड कौन है वो भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, फिर मैं आपके लिए खड़ा हूं। आप मुझे व्हाट्सअप भी करेंगे तो मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूं साहब, लेकिन व्हाट्सअप डायरेक्टली फोन नहीं करें। व्हाट्सअप करें कि सर मुझे इमरजेंसी है, मुझे जानना है, मुझे व्यक्ति से बात करानी है, मैं आपके लिए 24 घंटे 7 दिन तैयार हूं, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से। डायरेक्टली फोन करते रहते हैं, फोन करते रहते हैं, मैं ब्लैक लिस्ट मेरा ऑटोमेटिक वहां पे हो जाता है। दिन में 70-80 फोन तो यही आते हैं, सेल्स के, फलाना के, ढिकना के, दूसरी कंपनी के। तो मुझे व्हाट्सअप करें तो मैं हर एक व्यक्ति का रिप्लाई देने की कोशिश यहाँ पे करता हूं। तो थैंक यू वेरी मच, आपके प्यार के लिए धन्यवाद। ये 15 ट्रैप है, करीब करीब 50 ट्रैप मैंने ऐसे लिख रखे हैं। ये 50 ट्रैप जब मैं आपको बताऊंगा तो कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे। हर बार कुछ ना कुछ ट्रैप या कुछ ना कुछ स्पेशल एजुकेशन क्लास आपके सामने लेके आने वाला हूं। तो थैंक यू वेरी मच आपके टिके रहने के लिए। मात्र 1 घंटे के समथिंग मैंने सेशन रखा है और 1 घंटे में बहुत कुछ आपको देने की कोशिश करी है जितना मेरे पास था। और अभी और 15-30 पॉइंट है जो नेक्स्ट वीक में लेके आऊंगा डेली बेसिस पे, रात्रि 8 बजे इसी लिंक पे क्लिक करके। हमारा आज तक यही लिंक है साहब, किसी दिन पेड रहेगा सेशन तो उसका लिंक अलग रहेगा, अभी फ्री का लिंक डेली यही रहता है 8 बजे। इस पे ज्वाइन करके मीटिंग का आनंद उठा सकते हैं, हमारे अच्छे अच्छे स्पीकर्स आते हैं। एक और अपडेट दे देता हूं, दिस मंथ टारगेट आप बहुत से लोग भूल गए हैं, लास्ट में कहा गुड न्यूज आपको मिलेगी। गुड न्यूज ये है कि दिस मंथ का टारगेट क्या है वो अपने अपने माइंड में सेट कर लो, जो मैंने लास्ट टाइम बताया भी था। और ये दिस मंथ टारगेट मैं फिर बता रहा हूं, मार्च महीना तूफानी होना चाहिए आपके लिए। घर के बाहर निकल जाओ, बेड़ियां खोल दो और धंधे से पैसा पैसा बना दो। टारगेट सिंपल है साहब, ये 2 फोटोग्राफ्स मैंने दिखाने की कोशिश आपको करी है। एक सेकंड जी, 2 फोटोग्राफ दिखाने की कोशिश करी है, एक है लोनावाला, एक है सीकर। लोनावाले का टारगेट मेरे हिसाब से इतना न्यूनतम टारगेट है, मैं डायरेक्ट सेलिंग की जितनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी देखी है ना, इतना सस्ता टारगेट किसी भी कंपनी ने नहीं दिया। यानी कि 10 डायरेक्ट लगाओ, मात्र 10 डायरेक्ट लगाओ और आप फ्री में लोनावाला का टिकट फ्री पाओ, जिसमें 1 नाइट 2 डे का आपका ट्रिप रहेगा, जिसमें खाना पीना, रहना, ट्रेनिंग, अवार्ड, रिवॉर्ड सब हमारी तरफ से एज ए गिफ्ट के तौर पर रहेंगे, क्योंकि आप हमारे लिए अचीवर बन के आए हैं। ये ऑफर 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक है। और मैं फिर बता दूं, 16 तारीख तक अप्लाई नहीं है, 15 के रात के 12 बजे तक मेरे पास मैसेज आ जाना चाहिए। किसी का एक्सेप्ट नहीं करूंगा 16 तारीख में, रूल के खिलाफ नहीं। 17 तारीख में मैसेज कर रहे हैं सर ये हो गया था, नहीं साहब, 15 रात 9-10 बजे तक मेरे पास मैसेज आ जाना चाहिए 15 तारीख में कि सर इस व्यक्ति ने 10 डायरेक्ट कर लिए हैं, ये लकी ड्रॉ है, आप इसका फोटो पोस्टर बना के घुमा दो, वरना किसी का एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक 10 डायरेक्ट नहीं लगा सकते? अरे एक ऑफर इसमें और निकाला है, वो तो इतना हल्का है कि मैं तो कहता हूं वो भी व्यक्ति कर लेगा जिसे नेटवर्क मार्केटिंग की समझ भी नहीं है। यानी कि 15 दिन का समय दिया है, मात्र 5 डायरेक्ट कर लो तो भी लोनावाला फ्री में जा सकते हो। लेकिन उसमें कंडीशन क्या है, उसमें आपको लकी ड्रॉ कूपन वहां पे मिलेगा। उस कूपन में अगर 20-30 लोगों ने 5 डायरेक्ट करे हैं तो 20 में 10 पहुंचेंगे, यानी कि 50% रेशियो है। वो 20 की मैं आपके सामने स्क्रीन पे वोटिंग करूंगा, मतलब वोटिंग कह रहा हूं, उन्हें पर्चियों को खोलूंगा और जो 10 विनर होंगे वो मेरी तरफ से फ्री में 1 नाइट 2 डे का ट्रिप उठाएंगे। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं, कम से कम 5 डायरेक्ट तो हर एक व्यक्ति करे, कम से कम 5। देखना कि आप लकी है नहीं, यानी कि 10 में तो आप फ्री में चले जाते हैं। और ये कूपन अगर आपने, मैं फिर बता रहा हूं, अगर आपने कूपन अचीव किया है तो 10 वाला नहीं लगेगा आपका। 10 वाला लगा है एक, यानी ये नहीं कि 10 लगा रहे मेरा कूपन भी अचीव हो गया। अगर 10 लगाए तो फ्री रहेगा 2, फिर आप कूपन में नहीं जा सकते। 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, 9 रहे, तो अगर आपने 1 तारीख से 15 के बीच लगाया तो आपको कूपन में जाएंगे। अगर आपने 10 कर लिए तो कूपन प्लस ट्रिप फ्री आपका नहीं रहेगा। 5 में आपको कूपन रहेगा, 5, 6, 7, 8